शिवपुर का एक गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के पास एक बेटा भी था। बेटा किसी भी तरीके से मजदूरी करके मेहनत करके पैसे कमा के लाता था, तो उसी से बुढ़िया खाना पकाती थी और स्वयं खाती थी और अपने बेटे को भी खिलाती थी। इस तरह से दोनों माँ बेटे का जीविकोपार्जन उस मजदूरी के काम से हो रहा था। धीरे धीरे बुढ़िया का बेटा जब बड़ा हो गया तो बुढ़िया ने अपने गांव में ही एक परिवार में अपने बेटे की सोनम नाम की लड़की से शादी कर दी। सोनम बहुत ही संस्कारी, सुशील और बुद्धिमान, विचारवान लड़की थी। सोनम भगवान शिव की भक्त थी। सावन का महीना आ गया। सावन के महीने आने से सोनम भगवान भोलेनाथ को बहुत ही श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से पूजा पाठ करने के बारे में सोचने लगी। श्रावण का पहला दिन आया और उस दिन सोनम को भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना था, लेकिन सोनम के घर से मंदिर दूर था, तो इसलिए उन्होंने अपनी सासू माँ से कहा कि माताजी, मैं भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए मंदिर जाना चाहती हूँ। तो इस पर सोनम की सास ने कहा, बहू, यहाँ से मंदिर बहुत दूर है और आने जाने में काफ़ी समय खर्च रह जाएगा। इसके पीछे तेरा काम रह जाएगा, काफ़ी काम करने को अभी बाकी है। इसलिए ऐसा कर, तू घर पर ही भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर दे। अब सोनम के पास में सासू माँ की कहना मानने के अलावा कोई रास्ता भी ना था। सोनम ने सावन के पहले दिन घर में ही भोलेनाथ को जल अर्पित किया। इसके बाद सोनम जब पानी भरने के लिए कुएं पर जाती थी, क्योंकि सोनम के घर से कुआं काफ़ी दूर था, तो जब अगले दिन सोनम पानी भरने के लिए घड़ा लेकर जा रही थी तो रास्ते में देखा उसी के गांव की 3 लड़कियां पूजा की थाल लिए हुए भगवान को जल अर्पित करने के लिए जा रही थी। तो उस पर सोनम ने उन लड़कियों से पूछा कि बहन, तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो उस पर एक लड़की ने कहा कि आपको मालूम हो जाना चाहिए कि हम हाथ में अपने पूजा की थाल लिए हैं, तो मंदिर ही जा रहे होंगे ना। इस पर सोनम ने कहा कि बहन, मेरी भी बहुत इच्छा है मंदिर जाने की, भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने की, लेकिन हमारी सासू माँ वहाँ जाने के लिए मना करती हैं, कहती हैं कि बहुत दूर है मंदिर। तो इस पर उन लड़कियों ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम पानी भरने के लिए यहाँ पे इतनी टाइम आ जाया करो जितनी टाइम हम लोग जाते हैं, और आप जो है हमारे पूजा की थाल से पूजा कर लेना। इससे तुम्हारी सासू माँ को पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारी पूजा भी होती रहेगी। तो इस तरह से वो उसी टाइम पे सोनम पानी भरने के लिए आती थी और फिर उन लड़कियों के साथ में उन्हीं के पूजा थाल से मंदिर चली जाती थी और उन्हीं की पूजा के थाल से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करती थी। इसी तरह से जब सावन का महीना बीत गया, जब शिवरात्रि का दिन आया, तो शिवरात्रि के दिन सोनम ने सोचा कि अभी तो हम अपने सहेलियों के पूजा थाल से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की है और जल अर्पित किया है, लेकिन अब मैं सोच रही कि कुछ अपना भी भोलेनाथ को चढ़ा दूं। इस पर सोनम के पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसके पास वो अपने नाक में नथुनी पहनी हुई थी। तो उस सोनम ने भगवान भोलेनाथ को अपनी नथुनी ही उतार कर चढ़ा दिया और फिर जब घर गई तो किसी भी तरीके से अपना मुंह अपनी सासू माँ से छुपाए रहती थी। लेकिन एक दिन सासू माँ की नज़र जब पड़ी तो उन्होंने पूछा कि नथुनी तुम्हारी कहाँ गई? तो उन्होंने कहा कि पानी भरने के लिए गई थी, कहीं पर गिर गई होगी। तो उन्होंने कहा कि बताओ तुम कहाँ कहाँ गई थी, चलो उसको ढूंढते हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जहाँ उपले, जो गोबर के उपले पाथते हैं, वहीं पर लगता है गिर गया है। तो सासू माँ सोनम को लेके जाती हैं और वहाँ ढूंढती हैं उपलों में, लेकिन नहीं मिलती है। तो इस पर सोनम की सासू माँ कहती हैं कि एक काम करो कि सारे कंडों को फोड़ फोड़ के देखो, नथुनी इसी में होगी। तो इस तरह से सासू माँ और सोनम दोनों मिलकर
सभी उपलों को फोड़ना शुरू करती हैं। सोनम ने जैसे ही एक उपला तोड़ा तो उस उपले में दो दो नथुनियाँ निकली। तो ये उनकी सासू माँ देखकर हैरान हो गई कि गायब तो एक ही नथुनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे दो दो नथुनी। फिर दूसरा उपला तोड़ा तो उसमें भी दो दो नथुनी, तीसरा तोड़ा तो उसमें भी दो दो नथुनी, और सभी नथुनियाँ सोने की ही थी, उन्हीं की नथुनी थी। इस तरह से सारे नथुनी जितने भी कंडे उन्होंने तोड़े, सारे कंडे तोड़ डाले, सभी कंडों में सोने की दो दो नथुनियाँ निकली। ये देखकर सोनम और उसकी सासू माँ आश्चर्यचकित रह गईं। तभी वहीं पर भगवान भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए और सोनम और उसकी सासू माँ को अपने दर्शन दिए और कहा कि सोनम मेरी बहुत ही सच्ची भक्त है, इसकी भक्ति मुझको बहुत ही पसंद आई, इसलिए मैंने सोनम के त्याग को और भक्ति को देखते हुए सोनम को इतनी सारी सोने की नथुनियाँ दे दी। उधर सोनम के पति की भी काम धंधा बहुत ही तेज़ी से चलने लगा। इस तरह से भगवान भोलेनाथ और सोनम की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ उस बुढ़िया के परिवार में धन दौलत संपदा का भंडार भर दिया और सभी लोग खुशहाल हो गए और समृद्ध हो गए और सभी लोग खुशहाल से अपना जीवन यापन करने लगे। भक्तों, श्रावण में अगर भोलेनाथ को आप भी सच्ची श्रद्धा से पूजा प्रतिष्ठा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ के लिए कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि ताकि इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहें।